हम फ़ोन लगा रहे हैं शहजान अंसारी जी को, तब तक इनका पोर्टफोलियो में पढ़ना शुरू करती हूँ। सो निपॉन का स्मॉल कैप जिसमें जो है 20,000 की सिप चल रही है, 2,000 का ईयरली स्टेप अप करते हैं और ऑलरेडी 1 लाख इसमें निवेश हो चुका है। HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड 5,000 विद 10% हाफ ईयरली स्टेप अप ये करते हैं। लमसम भी इसमें इन्होंने जो है 2,50,000 डाले हैं। ICICI का इंफ्रा फंड इसमें 8,000 की सिप है। HDFC का मिड कैप इसमें 10,000 की सिप है। HDFC का मैन्युफैक्चरिंग फंड 5,000 की सिप। HDFC का डिफेंस फंड 5,000 की सिप। तो ओके 1 2 3 4 ओके, सो ऑलमोस्ट 6 स्कीम्स में 4 इनके पास HDFC की सिप्स चल रही हैं। अंसारी सर हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं, तो चलिए इनसे बात भी कर लेते हैं। नमस्ते अंसारी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बंगाल से बोल रहा हूँ मैम। एक्चुअली बिहार के रहने वाले हैं लेकिन बंगाल में जॉब में हूँ। अच्छा, तो बंगाल मालदा से बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत स्वागत है आपका। ये पोर्टफोलियो हम आपका देख रहे थे। 6 स्कीम में 4 स्कीम आपने HDFC की क्यों चुनी है शाहजहां जी? हाँ मैम, 6 स्कीम्स की आपकी सिप चल रही है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा उसको। निपॉन है, HDFC फ्लेक्सी कैप है, ICICI का इंफ्रा फंड है, फिर HDFC मिड कैप, HDFC मैन्युफैक्चरिंग और HDFC का डिफेंस फंड। तो 6 स्कीम में 4 स्कीम्स जो है वो HDFC म्यूचुअल फंड की है। कोई खास पसंद है क्या? कुछ नहीं है मैम। एक्चुअली पहले हम लोगों को बारे इस चीज के बारे में तो पता नहीं था ना। वो आप लोगों का शो देखते देखते थोड़ा सा अब गाइडेंस मिल रहा है हम लोगों को। पहले तो कुछ आइडिया ही नहीं था क्या करना क्या नहीं करना है। कितना पुराना पोर्टफोलियो है, कब किया था शुरू? अब जी आप लोगों का अभी देख के थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है। अच्छा, तो वो पहले जो था हमारा वो रेगुलर ग्रोथ में ही सारा चीज, मतलब हम लोग इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही सारा कुछ किए थे। ठीक है। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं? आप किन हम रेलवे में है मैम। रेलवे में, ठीक है। तो आपने लिखा आपका गोल आप अचीव करना चाहते हैं 1 करोड़ घर खरीदना और रिटायरमेंट को अचीव करना है। और ये निवेश 12 साल तक आप करेंगे? जी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं वीरल का क्या व्यू बन रहा है आपके पोर्टफोलियो पर। वीरल क्या कहना चाहेंगे? मुझे लग रहा है थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। ये 6 स्कीम्स हैं, इसमें से 4 HDFC की। इज दैट ओके? आपको चेंज करेंगे शाहजहां जी के लिए? और इनके जो गोल्स हैं 1 करोड़ पर पहुंचना है इन 12 ईयर्स। 2-3 सेगमेंट में इनको आंसर देने की जरूरत है प्रियंका। पहले तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में बहुत ही ओवरलैपिंग है। AMC वाइज 4 फंड HDFC के हैं। तो अगर आपको रखना भी है तो 2 फंड रखिए आप, और 2 पर्टिकुलर वो AMC के 2 फंड जो आपको रखना चाहते हैं, यानी जैसे आपके पोर्टफोलियो से पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं मैं, 4 में से 2 रखिए और वो 2 में भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर थीमेटिक भी आपको एक ही रखना है। आपके पोर्टफोलियो में थीमेटिक ओवरलोड हो चुका है, राइट। इंफ्रा है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस है, तो बहुत ज्यादा आपने थीमेटिक लेके रखा हुआ है। स्मॉल कैप में आपने एक्सपोजर लेना है फॉर श्योर, पर आपका 38% अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर जा रहा है, जो आपको कम से कम 20-25% में आपको फिनिश करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। और कोई एक पैसिव फंड जैसे लार्ज कैप पर्टिकुलर फंड, वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो जो निपॉन का स्मॉल कैप है वो आप कंटिन्यू करिए, पर उसका जो 12,000 की है सिर्फ, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करिए। फिर HDFC फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड है, उसको आपको रिटेन करना है। ICICI इंफ्रा में से निकल जाइए। HDFC मिड कैप को कंटिन्यू करिए। HDFC मैन्युफैक्चरिंग को आप कंटिन्यू कर सकते हो। फिर HDFC के डिफेंस में से आपको निकल जाना है। निफ्टी 50 का एक कोई पर्टिकुलर फंड जो है उसको आपको ऐड करना है। वहां पे आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैं 10,000 की SIP अगर कर सकता हूं तो वहां पे करिए। और पराग परिक का जो आपका फंड है वो उसको इंट्रोड्यूस करिए पोर्टफोलियो में। वहां पे आपको डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। रही बात आपके गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका जो कॉर्पस 2038 में ओवरऑल वो 12% अनुमान से 53,000 की SIP अगर आप 12 साल के लिए 12% अनुमान अगर लगा दिया जाए तो 1,68 लाख आप अचीव कर पाएंगे। ओके फाइन, तो चेंजेस भी करने हैं शाहजहां जी,
और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पोर्टफोलियो पर, बहुत सारी ओवरलैपिंग का भी खतरा हो जाता है। एक क्वेश्चन ना एक पर्टिकुलर स्कीम पर पूछ रहे हैं और इन्होंने अपना नाम नहीं दिया, इनका जो हैंडल है वो है स्पोर्ट्स स्पायर, और ये पूछ रहे हैं क्वांट का एक फंड है, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, और कह रहे हैं कि जिसमें पहले परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, अभी कुछ सुधरा है और मैं 20 इयर्स के टाइम होराइजन से निवेश कर रहा हूं, तो इसे मुझे होल्ड करना चाहिए या पैसा आप निकाल लेना चाहिए, कुछ थोड़ा सा हालात सुधरे हैं तो वो प्रॉफिट निकाल लें, क्या करें? क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप वीरल। देखिए, ऑलरेडी कोई लार्ज एंड मिड कैप फंड नहीं है पोर्टफोलियो में, और यही सिर्फ लार्ज एंड मिड कैप है। देखिए, एएमसीज के परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आते हैं। पर्टिकुलर टाइम में अगर परफॉर्मेंस नहीं आया, रिटर्न्स नहीं आया, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में नहीं आएगा। अभी एक ये सोचना बहुत जरूरी है कि अभी के स्टैंड पॉइंट पे, जिस स्टैंड पॉइंट पे मार्केट अभी है, वो स्टैंड पॉइंट पे लार्ज और मिड कैप दोनों कॉम्बिनेशन काफी अट्रैक्टिव है। तो डेफिनेटली ऐसा फंड जिलो अगर गिरा भी है और फिर रिकवर भी हुआ है और थोड़ा सा समय दे सकते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ से 5 से 7 साल अगर वो देते हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि मिड कैप एक ऐसा सेगमेंट है जब मार्केट गिरता है तो ज्यादा फॉल होता है, और कोई लार्जर मिड कैप फंड नहीं है, यही सिर्फ लार्जर मिड कैप फंड है, तो मैं कंटिन्यू करने की सलाह दूंगा।